कैंडिडेट को कौन कौन सा है हमारा, ये वाला, इसकी 150 है। अगर पहले कैंडिडेट को हम 200 कर देंगे तो आप देखोगे कैंडिडेट 1 आ चुका है यहाँ पर। तो जो हमारी संख्या है 250 थी, और जो रनर अप है उसको 102 वोट्स बनी, तो उनका डिफरेंस उसने 148 निकाल दिया। ओके, अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, अगर मैं इसको विनर बनाता हूँ 2 को, तो यहाँ पर जैसे मैंने 300 कर दिया, तो आप देखेंगे 300 B1 हो चुका है ये वाला कैंडिडेट। ये देखें B1 आ चुका है, क्योंकि बी वाले को मैंने 300 कर दी। अब वो रनर अप ये बन चुका है A1, तो उनके बीच मार्जिन कौन सा है, ये वाला 50। इसमें भी वही चीज करनी है आपने, जस्ट ड्रैग नीचे को करना है, तो सभी पोलिंग स्टेशन के विनर्स और रनर अप दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो निकल आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि आपको प्रीव्यू से पता चल गया होगा, हम 3 फंक्शन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप: इंडेक्स, मैच और मैक्स। इंडेक्स मैच के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डाले हैं। यहाँ पर आप, मैंने सिर्फ एग्जांपल कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिजल्ट बताऊंगा कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स के बेस पर कौन सा कैंडिडेट विनर है। तो आप स्कूल का डाटा भी हो सकता है, यहाँ पर बच्चों का रिकॉर्ड भी हो सकता है, किसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, वो भी यही फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल मैक्स फंक्शन क्या करता है और इंडेक्स मैच फंक्शन क्या करता है, वो दोनों चीज़ें सीखते हैं। तो मैक्स फंक्शन के लिए हम इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगाते हैं, ये देखें, और जहाँ से हमने वैल्यू मैक्स निकालनी हो उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये रेंज है, और जस्ट ब्रैकेट बनकर एंटर लगाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 150 वैल्यू जो है, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें, ये वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर डिस्प्ले कर दें। पर हमारा टास्क यहाँ पर अगर ये हो जाता है कि हम वैलिड वोट्स जिसको पड़ी है उस कैंडिडेट का नाम हमारे पास आए, मेरे कहने का मतलब नेम ऑफ विनर, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम इंडेक्स, मैच और मैक्स तीनों फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने लगाना किस तरह है फंक्शन, यहाँ इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, ये रेंज सेलेक्ट करनी। अब आप फार्मूले में देखें, वो पूछ रहा है, यहाँ पर हमने ये रेंज तो सिलेक्ट कर ली, अगला फंक्शन हमारा मैच का है, तो यहाँ मैच लगाया, उसके अंदर ही हम मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ये वाली है, यहाँ पर हमारा एरे है, और इस वैल्यू को यहाँ पर हम इसको बंद कर लेते हैं। अब कॉमा लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे भी हमारा यही है, यहीं से हमने निकालनी वैल्यू। ओके, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, और ब्रैकेट को जितनी बार ओपन किया उतनी बार बंद करेंगे। तो एक पहले ब्रैकेट बंद की और यहाँ पर 2 बार किया, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और इस फंक्शन को हम थोड़ा सा ध्यान से सीखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है हमने, इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, ये वाली B3 से B6, ये वाली। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हमने मैच फंक्शन लगाया है कि वही वैल्यू इंडेक्स हो जिसका मैचिंग, मतलब यहाँ पर रेंज जो C3 से C6 है, इसमें से लुकअप वैल्यू कौन सी है, C3 से 6 तक, ये वाली। इस लुकअप वैल्यू को चेक करेगा वो, इसमें से उसको मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगी उसके अकॉर्डिंग बेस पर वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो उसको इंडेक्स करनी है। तो इसको सिंपल एंटर लगाते ही आप देखोगे कैंडिडेट 2 आ चुका है। तो कैंडिडेट को कौन कौन सा है हमारा, ये वाला, इसकी 150 है। अगर पहले कैंडिडेट को हम 200 कर देंगे तो आप देखोगे कैंडिडेट 1 आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए। ओके, ये सिंपल फंक्शन लगाकर मैंने आपको नेम ऑफ कैंडिडेट कैसे निकालना है वो तरीका बता चुका हूँ। और अगर हम ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट जिसकी वेट वोट्स पड़ी हैं उनका रैंक भी यहाँ पर आ जाए, मोस्टली हम डीएमसी या स्कूल के रिकॉर्ड में हर स्टूडेंट का रैंक निकालते हैं, तो यहाँ भी रैंक निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो उसके लिए रैंक, रैंक किस पर्सन का, इसका, कॉमा रेफरेंस कौन सा है, ये वाला, सभी में से, और इसका रैंक निकाल के एंटर लगाएंगे तो आप देखोगे इसका फर्स्ट रैंक आ चुका है। या इसको मैं सेंटर करता हूँ। अब जस्ट ये ड्रैग करेंगे नीचे, हम ड्रैग करने से पहले हम इसको, इस रेंज को हम फ्रीज कर लेते हैं।
फ्रीज करने के लिए F4 एंटर लगाया हमने और जस्ट ड्रैग करना है। तो यहाँ पर भी रैंक आ चुका है। अगर हम इसको 300 कर देते हैं तो आप देखेंगे ये फर्स्ट रैंक बन चुका है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और इसका नाम भी चेंज हो चुका है। अब एक दूसरी एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हमारे पास कैंडिडेट्स का नाम जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यू में हो, जिस तरह ये देखें, ये प्रोफाइल। कई बार हमारे पास यहाँ पर जैसे पोलिंग स्टेशन का नेम है और ये कैंडिडेट 1, ये कैंडिडेट 2 की लिस्ट है, कैंडिडेट 3 की, और उसके सामने नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं। और मैं चाहता हूँ टोटल वोट्स जो पड़ी हैं, वैलिड वोट्स हैं, उसमें से ये पहले पोलिंग स्टेशन का कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 है, इसको जैसे जैसे वोट्स पड़ी हैं तो उनके अकॉर्डिंग उस विनर का नाम यहाँ पर मेंशन हो जाए। तो उसके लिए हम फंक्शन वही अप्लाई करेंगे जो वहां पर किया था, पर इसमें रेंज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो इक्वल टू इंडेक्स, उसके बाद एरे कौन सा हमारा वही है, ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है आपने, ध्यान से सीखना है यहाँ पर। और कोमा फंक्शन वही लगाएंगे हम, मैच मैक्स वैल्यू निकालनी है, वही हमारा इसमें से हमने मैक्स वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद की, कोमा, और उसी में से कॉन्टैक्ट लोगो वेरिएबल भी यही है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपने इसको सी को डी में कन्वर्ट कर देना जस्ट। अब यहाँ पर कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे। अब ब्रैकेट को बंद किया मैंने 2 बार और एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट का नाम आ चुका है, ये रहा। तो पहले पोलिंग स्टेशन में A1 जो कैंडिडेट है, इसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़ी हैं, तभी ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो। अब इसी तरह बाकी पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड हमने निकाला है, तो यहाँ पर जस्ट आपने इसको ड्रैग नीचे करना है। तो ड्रैग करते सभी पोलिंग स्टेशन के जो विनर्स हैं उनका डाटा, उनका नाम यहाँ पर विनर्स का आ चुका है। और एक चीज और है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी पोलिंग स्टेशन में, ये सामने देखें मार्जिन ऑफ विनिंग डाला है मैंने, तो जो विनर है और रनर अप, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे है, उनके बीच में मार्जिन कितना है वो निकालने के लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला और लगाने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा सेल को शॉर्ट कर लेता हूँ, इस सेल को। यहाँ पर मार्जिन निकाला है हमने, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान से सीखना आपने। इक्वल टू लार्ज, लार्ज कौन सा, इस एरे में, मतलब इस एरे में जो सबसे लार्ज संख्या है, कॉमा फर्स्ट, जैसे यहां पर फर्स्ट आ गई संख्या 250, हमारे जो A1 कैंडिडेट है उसको 250 वोट्स पड़ी है। ओके, तो जस्ट माइनस करना है हमने उसी रेंज में, लार्ज उसी रेंज में। अब जो सेकंड लिस्ट थी उसको ये 2 डालेंगे, लार्ज को 2 और माइनस कर देंगे। तो जो हमारी संख्या है 250 थी, और जो रनर अप है उसको 102 वोट्स बनी, तो उनका डिफरेंस उसने 148 निकाल दिया। ओके, अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, अगर मैं इसको विनर बनाता हूँ 2 को, तो यहाँ पर जैसे मैंने 300 कर दिया, तो आप देखेंगे 300 B1 हो चुका है, ये वाला कैंडिडेट, ये देखें B1 आ चुका है, तो बी वाले को मैंने 300 कर दी। अब वो रनर अप ये बन चुका है A1, तो उनके बीच मार्जिन कौन सा है, ये वाला 50। इसमें भी वही चीज करनी है आपने, जस्ट ड्रैग नीचे को करना है, तो सभी पोलिंग स्टेशन के विनर्स और रनर अप दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो निकल आएगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आ चुका होगा कि मैंने किस तरह इंडेक्स, मैच और मैक्स वैल्यू का फंक्शन अप्लाई किया है, और इजिली दोनों तरीके से, जैसे ये शीट 1 में मैंने बताया आपको और ये शीट 2 में, दोनों तरीकों से आपको बता दिया कि विनर का नाम किस तरह आपने लेके आना है, उनके बीच जो मार्जिन है विनिंग का वो कैसे निकालना है। ये वीडियो एक जरिया थी आपको सिर्फ हेल्प कराने का, ये फंक्शन का। ये डाटा आप किसी भी तरह अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं डाटे को। आपको आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग फंक्शन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।